सिंह इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर भी जुड़ गए हैं। अमित, और क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, लखनऊ की कोर्ट में बताया जा रहा है कि मुख्तार अंसारी का एक करीबी था और उसकी पेशी थी और उसी दौरान फायरिंग हुई है। और फायरिंग में जो बदमाश पहुंचे थे वो वकील के ड्रेस में पहुंचे थे। फायरिंग हुई है। फिलहाल वहां पर अफरा तफरी है। अब से कुछ मिनट पहले की ये घटना है और ये काफी कुख्यात बदमाश बताया जाता है। फिलहाल ये पुलिस के रिमांड में कस्टडी में था और जब इसकी पेशी हुई उसी दौरान वकील के ड्रेस में बदमाश पहुंचते हैं। संजीव जीवा इसका नाम है। कोलकाता में एक व्यापारी से 2 करोड़ रुपया रंगदारी मांगने का भी इस पर आरोप था और तमाम तरीके के मामले इसके ऊपर दर्ज थे। पुलिस ने पेशी के दौरान वकील के ड्रेस में बदमाश आए थे और उन्होंने जी, यानी पेशी के दौरान ये सब कुछ हुआ है। और अमित, कितने हमलावर बताए जा रहे हैं? देखिए, अभी ये जस्ट शुरुआती जानकारी आई है। थोड़ी देर में स्पष्ट हो जाएगा कि कितने हमलावर थे, कितने लोग थे, कितने बदमाश थे जो वकील के ड्रेस में पहुंचे हुए थे। ये देखने वाली बात होगी कि कितने बदमाश वहां पर पहुंचे थे। हम भी स्पॉट पर इस वक्त पहुंच रहे हैं, लेकिन फिलहाल गंभीर रूप से जख्मी बताया जा रहा है संजीव, जो कि पेशी थी जिसकी लखनऊ के कोर्ट में, और पेशी के दौरान ही उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। फिलहाल पुलिस बल भी मौके पर मौजूद है क्योंकि लखनऊ कोर्ट के पास ही जी, और हलचल की तस्वीरें भी हम देख रहे हैं कोर्ट में, किस तरीके से अब सनसनी फैल गई है और हलचल भी वहां पर लगातार है। और मुख्तार अंसारी का अमित ये करीबी भी बताया जाता है, इसकी जो आपराधिक हिस्ट्री है वो क्या कुछ है? देखिए, इसके खिलाफ कई मामले दर्ज थे। 1990 के दशक में कोलकाता के एक व्यापारी से 2 करोड़ रुपए रंगदारी मांगने का भी इस पर आरोप था। इसके अलावा भी कई मामले थे। मुख्तार अंसारी का काफी करीबी बताया जा रहा था ये संजीव, काफी करीबी। और जैसे ही आज इसकी पेशी हुई है लखनऊ कोर्ट में और उसी पेशी के दौरान इस पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। फायरिंग किस तरीके से हुई है, कौन से पिस्तौल से या तमंचा था या फिर कुछ AK-47 या तमाम वो सब इन्वेस्टिगेशन के बाद आगे, लेकिन ये शुरुआती अभी का ये मामला है। पुलिस चूंकि इस वक्त मौके पर है और हम भी इस वक्त स्पॉट पर पहुंच रहे हैं, उसके बाद साफ हो जाएगा कि आखिर बदमाश कितने थे वहां पर लखनऊ कोर्ट में पहुंचे और किस तरीके से पहुंचे थे, क्योंकि लखनऊ कोर्ट में अमित, लेकिन शुरुआती जितनी भी जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं, इस बात से मुकरा नहीं जा सकता कि एक सोची समझी साजिश है, क्योंकि प्रॉपर रेकी की गई होगी, क्योंकि आज ही पेशी थी और उसी वक्त हमलावर भी वहां अचानक पहुंचते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, आज ही पेशी थी और आज ही हमलावर भी वहां पर पहुंचना है, तो जाहिर तौर पे रेकी की गई होगी कि संजीव जीवा को किस गेट से लेकर आएगी पुलिस। और बताया जा रहा है, जो शुरुआती इंफॉर्मेशन मिल रही है कि सिविल कोर्ट के पास ये फायरिंग हुई है। सिविल कोर्ट के पास फायरिंग हुई है। पुलिस की टीम उस वक्त वहां पर उसके साथ थी। उसी दौरान जो बदमाश थे वो वकील के ड्रेस में पहुंचे थे। एक से ज्यादा बदमाश थे, लेकिन कितने ज्यादा तादाद में थे इस बारे में अभी तक कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिली है। हम स्पॉट पर पहुंच रहे हैं और जैसे ही हम स्पॉट पर पहुंचेंगे उसके बाद पूरी जानकारी होगी। लेकिन फिलहाल बताया ये जा रहा है कि गंभीर रूप से संजीव जीवा, जो कि मुख्तार अंसारी का बेहद करीबी है, वो घायल है। जी अमित, और किसी को भी गोली लगी है गोलीबारी के दौरान? देखिए, संजीव जीवा की ही अभी बात निकलकर सामने आ रही है कि संजीव जीवा ही घायल हुआ है और उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। कितने राउंड फायरिंग हुई है इस बारे में अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई है। जैसे ही फायरिंग हुई है उसके बाद कोर्ट में अफरा तफरी का माहौल हो गया और अफरा तफरी का माहौल। और फिलहाल जो है पुलिस चौकी चूंकि मौके पर ही मौजूद थी और कोर्ट परिसर में भी काफी तादाद में पुलिस के जवान मौजूद होते हैं, तो पुलिस के जवान वहां पहुंच गए हैं। फिलहाल बदमाश क्या पुलिस के हिरासत में है या वहां से फरार हो गए हैं, इस बारे में भी अभी तक कोई जानकारी नहीं है। लेकिन हाँ, जरूर है कि संजीव जीवा मुख्तार अंसारी का काफी ज्यादा करीबी था। संजीव जीवा जो है मुख्तार का काफी करीबी था। उस पर कई मुकदमे दर्ज थे। उस पर एक कोलकाता में एक व्यापारी से 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने का भी आरोप था। उसके बाद पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया था और फिलहाल संजीव जीवा जो है वो गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। जी, गंभीर रूप से घायल है और ऐसे में अब बेशक उसको इलाज के लिए जरूर ले जाया जाएगा। लेकिन अमित, साथ साथ जो संजीव जीवा है, फिलहाल क्या स्थिति है? अभी क्या अस्पताल ले जाया जाएगा? देखिए, फिलहाल अभी का ये तुरंत का ये मामला है, तो जाहिर तौर पे पुलिस की टीम वहां पर मौजूद थी, तो उसको नजदीकी अस्पताल जरूर लेकर जाया गया होगा। हम स्पॉट पर पहुंच रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो कोर्ट का जो माहौल है, काफी अफरा तफरी का माहौल कोर्ट में
कोर्ट का में जो है काफी ज्यादा अफरा तफरी का माहौल है। पुलिस की टीम वहां पर पहुंच गई है। आला अधिकारी फिलहाल पुलिस पे मौके पर मौजूद है और अब देखना होगा कि जो बदमाश आए थे, फायरिंग किया है जिन्होंने संजीव जीवा पर, क्या संजीव जीवा पर फायरिंग करने वालों को हिरासत में लिया गया है, गिरफ्तार किया गया है या फिर वो फरार हो गए, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल अगर हम माहौल की बात करें तो सिविल कोर्ट के आसपास, लखनऊ की जिला अदालत के आसपास जी, यानी सिविल कोर्ट का ये पूरा वाकया है, किस तरीके से वहां पर अचानक से हमलावर आते हैं और वकील के भेष में ही वो वहां पर पहुंचते हैं। शुरुआती जिस तरीके से जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं, ऐसे लग रहा है सोची समझी साजिश थी, पूरी रेकी की गई थी संजीव जीवा की, जो कि मुख्तार अंसारी का बेहद करीबी माना जाता है। और ऐसे में किस तरीके से उसको अब गोली मारी गई है, घायल वो हुआ है, बेशक उसको अस्पताल ले जाया जाएगा, लेकिन फिलहाल कोर्ट के भीतर की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त, किस तरीके से अब वहां पर हलचल बढ़ गई है। जो पुलिस फोर्स है वो वहां पर पहुंचने लगी है। अब हो सकता है जो बदमाशों हैं वो उनको धर दबोचा जाए, और अगर वो नहीं दबोचे गए होंगे तो सीसीटीवी फुटेज का जरूर सहारा यहां पर लिया जाएगा कि आखिर किस तरीके से वो यहां पर पहुंचते हैं। अमित सिंह लगातार ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, जो आज पेशी थी वो किस मामले को लेकर थी? देखिए, संजीव जीवा की जो पेशी थी वो कई उसके ऊपर क्रिमिनल केसेस दर्ज थे, उसी मामले पर उसकी पेशी थी। आमतौर पे जब कोई आरोपी न्यायिक हिरासत में होता है तो 14 दिन का उसका ट्रायल के दौरान न्यायिक हिरासत में को बढ़ाया जाता है। तो इस दौरान जब बताया जा रहा है कि 14 दिन की जो न्यायिक हिरासत थी उसकी खत्म हो रही थी और ऐसे में संजीव जीवा को कोर्ट में पेश करना था। तो कोर्ट में जब पेशी के दौरान ही उस पर फायरिंग की गई है। वकील के प्रशासन में बदमाश पहुंचे हुए थे, उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग की है संजीव जीवा पर, और इस दौरान बताया जा रहा है कि संजीव जीवा पर फायरिंग हुई है। पुलिस के जवान संजीव जीवा के साथ मौजूद थे, यानी बेखौफ बदमाशों ने फायरिंग की है। अब जैसे जैसे हम स्पॉट पर पहुंचेंगे और अपडेट होगा कि जिन बदमाशों ने उस पर फायरिंग की है क्या उसकी गिरफ्तारी हो पाई है कि नहीं। फिलहाल जो खबरें आ रही है कोर्ट परिसर में दहशत का माहौल है, क्योंकि जिस तरीके से कोर्ट में फायरिंग हुई है उसको लेकर काफी ज्यादा अफरा तफरी कोर्ट में मच गई। कोर्ट के अंदर उस दौरान काफी ज्यादा तादाद में वकील तो थे, साथ में कई वकील भी पहुंचे हुए थे जिनके मामले कोर्ट में लगा हुआ था। लखनऊ की जो जिला अदालत है उसमें जो सिविल कोर्ट है, उसी सिविल कोर्ट के पास ये फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया। तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया है, क्योंकि ये काफी कुख्यात बदमाश था और ऐसे में मुख्तार अंसारी के साथ भी ये काफी करीबी उसका रह चुका है, पश्चिमी यूपी में इसका दबदबा रह चुका है। ऐसे में क्या कोई इसकी पुरानी आपराधिक हिस्ट्री तो आपने बताई ही, लेकिन आपसी रंजिश का भी कोई इतिहास है? देखिए, जाहिर तौर पर जब इस तरीके से कुख्यात बदमाश होते हैं पुलिस उन्हें गिरफ्तार करती है और मुख्तार अंसारी जो कि उत्तर प्रदेश का बड़ा माफिया है, उसका करीबी संजीव जीवा है, तो जाहिर तौर पे उसका आपराधिक इतिहास है तो उसके दुश्मन भी होंगे। और जब उसकी पेशी हुई है तो जाहिर तौर पे पुरानी रंजिश का ही ये मामला हो सकता है। अब देखना होगा जैसे जैसे पुलिस का इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा उसमें ये निकलकर साफ आएगा कि ये पुरानी रंजिश का मामला है कि गैंगवार का मामला है। फिलहाल जिस तरीके से हमने कुछ महीनों पहले उमेश केस देखा था उसमें सीसीटीवी वीडियो। अमित, मैं आपका रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले